हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली है 1.2। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, वैसे भी हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों? देखिए मैं बताती हूँ। तो बच्चों, जिन संख्याओं को हम p/q, p यानी कि अंश और q यानी कि हर, इसके रूप में लिख सकते हैं, तो वह होती है परिमेय संख्या। ठीक है, वह कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। अब जो बच्चों अंडरवुड वाली संख्या होती है, अंडरवुड के अंदर कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो यह होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जो √5 दिया गया है प्रश्न में, ठीक, तो अब हमें बच्चों इसे कैसे सॉल्व करना है। हमें ये बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। यह तो है ही सही, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि कैसे है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बच्चों पहले हम एक कल्पना करेंगे, ठीक है, और वह कल्पना जो है वह गलत कल्पना करेंगे। कैसी कल्पना करेंगे? हम इस तरह से कल्पना करेंगे, कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब गलत, उल्टी कल्पना करी हमने। ठीक है, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यह हमें सिर्फ मानना है बच्चों, है नहीं है, है तो ये अपरिमेय, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। तो हमने एक गलत कल्पना करी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में। तो हमेशा लिख सकते हैं √5 किसके बराबर है? p/q के। यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब बच्चों आप क्या करेंगे? देखो, इतना करने के बाद में अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। तो इसे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आगे सवाल सोल्व करना है, तो इसलिए हमें वर्ग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वर्ग करते हैं। √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा? सिर्फ 5। और ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब देखो, p/q पर वर्ग है, यानी कि p पे भी वर्ग है और q पर भी वर्ग है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं p²/q²। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब हम 5 इधर गुणा कर रहा है, अगर इधर लाएंगे तो भाग करेगा, और q इधर भाग कर रहा है तो इधर लाएंगे तो गुणा करेगा। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं q² बराबर p²/5, यानी कि 5 इधर चला गया और q इधर चला गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो बच्चों, p² में 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब p में भी 5 का भाग जाएगा, है ना। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, p²/5, इसका मतलब है, और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं p/5 × p/5, यानी कि p में भी 5 का भाग जा जाएगा। जब p² में 5 का भाग जा रहा है तो p में भी 5 का भाग जाएगा, है ना। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे आगे, यहाँ p² 5 से विभाजित है। ठीक है, तथा p भी 5 से विभाजित है। जब p² विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि p में भी 5 से भाग जाएगा। अब अगला करते हैं बच्चों। अब देखो, p बराबर 5m रखने पर
ठीक है। ये कहाँ से आया बच्चों? ये आया है प्रमेय 1.3 के अनुसार। ठीक है, हमने P बराबर 5m रखा। ठीक है, तो जहाँ पे P है बच्चों, ठीक, वहाँ पे हमें 5m लिखना है। ठीक, तो देखिए क्या था हमारा, ये था Q² बराबर P² बटे 5। तो जहाँ P है वहाँ हमें 5m रखना है। तो देखो 5 इधर भाग कर रहा है, इधर ले आएंगे तो गुणा करेगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 5Q बराबर P²। तो यहाँ हो जाएगा 5Q बराबर P² की जगह हमें कितना रखना है? 5m, 5m का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये तो 5Q² बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 25m। अब देखिए बच्चों, 5 इसके साथ में गुणा कर रहा है, इधर वापस ले आएंगे तो क्या करेगा? भाग। तो Q² बराबर हो जाएगा 25 बटे 5। ठीक है, हाँ ये m पे स्क्वायर है ही, m², तो ये कट गया 5 बार। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों? तो इधर मैं करके बता देती हूँ इसको। तो इधर हो जाएगा Q² बराबर 5m का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों 5m के साथ में गुणा कर रहा है। ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो भाग भी करेगा, है ना। तो इसे ये सब लिख सकते हैं Q² बटे 5 बराबर m का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों Q² का भाग 5 में जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे हम लिखेंगे बच्चों, जैसे हमने P² में लिखा था, यहाँ Q² 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तथा Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इसे बच्चों हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 में HCF बराबर नहीं है 1, यानी कि HCF 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों।